सर यूट्यूब पे? Yes. The name of channel is this Sachin Raut Sir Maths. This is the name of channel. उस पे जाओ आप और वहाँ पे उस चैनल पे क्लिक करो, वहाँ प्लेलिस्ट में जाओ और स्टैंडर्ड 7 के 3 फोल्डर्स दिखेंगे, 3 चैप्टर के, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड डेटा हैंडलिंग. ओके. All right. सर मेरे In the 2 हो last गए. lecture, we had discussed doubts up to question number 28 from data handling. अभी further doubts we will continue now. हाँ बोलो सोहम. ग्रुप बनाने वाले हैं. Groups at the in between I will make the groups. अभी beginning में नहीं. Now let us discuss some doubts. Okay, question 28 we had completed. अभी उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 35. 28 to 35 कोई डाउट है क्या आपको जो नहीं सॉल्व हुआ बिल्कुल ही? क्योंकि अब तक जितने भी डाउट डिस्कस किए उस टाइप के ये सारे बीच वाले क्वेश्चंस हैं. 32. तो आप उनको सॉल्व कर लेना. ओके. 32 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूज करता है. 33. 27. 27 we have already discussed. 27 में probability of getting number less than or equal to 6 when a die is rolled. हाँ, कितना है? 6 है पूरे. डाई में कौन कितने नंबर्स रहते हैं? 1 to 6, 1 से लेके 6 तक. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स 1 to 6. तो 1 to 6 में से तो कोई एक मिल ही जाएगा. प्रोबेबिलिटी इज 1. मतलब फेवरेबल आर 6 एंड टोटल आर आल्सो 6. सो 6 upon 6 आंसर इज 1. समझ में आया? 27 समझा Yes. क्या? ओके. यस सर. क्वेश्चन 32 देखो. वहां पे डायग्राम दिया हुआ है. एमटीजी बुक सबके पास है कि नहीं है? यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. पेज नंबर 69 वहां पे देखो. क्वेश्चन 32 33 के लिए डायग्राम दिया हुआ है. सॉरी, बार ग्राफ इज गिवन. उसमें वहां पे 2 टाइप के डबल बार ग्राफ दिया हुआ है. डबल बार ग्राफ में ये 2 बॉक्सेस है. एक है बॉयज के लिए और एक है गर्ल्स के लिए. बॉयज का जो है वो ब्राउन कलर है. ब्राउन नहीं बोलते उसको, ग्रे कलर, सॉरी ग्रे कलर है. और गर्ल्स के लिए कंप्लीट ब्लैक कलर है. वहां पे मिस्टेक हो गया उनका. गर्ल्स के लिए ब्लैक कलर चाहिए. अभी आप देख सकते हो कि वहां पे आर्ट, म्यूजिक, डांस, योगा, ड्रामा, ये 5 थिंग्स आर गिवन टू अस. और उसमें कितने बॉयज और कितने गर्ल्स इंटरेस्टेड है वो उस बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में दिया हुआ है. नाउ एज सुन एज यू सी दैट बार ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन देखो पहले. क्वेश्चन 32. इन विच 2 एक्टिविटीज 55 गर्ल्स आर इंटरेस्टेड टुगेदर. टुगेदर जब वर्ड यूज किया तो इसका मतलब हमें उन दोनों का एडिशन लेना है. तो यहाँ पे ऑप्शन ABCD अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ABCD में ऐसा दिया है: आर्ट एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड डांस, डांस एंड योगा, एंड योगा एंड ड्रामेटिक्स, योगा एंड ड्रामा. तो ये D मतलब डांस है. यहाँ ये लिख लेता हूं मैं, डांस. सो इन दोनों में जो गर्ल्स है उनका एडिशन करना है टुगेदर, और जिसका आंसर 55 आएगा वही हमारा ऑप्शन रहेगा. तो आर्ट में कितने गर्ल्स इंटरेस्टेड है बोलो? आर्ट में गर्ल्स का है ब्लैक वाला. कितने गर्ल्स इंटरेस्टेड है 15. आर्ट में? 15 है ना? यस और नो? यस सर.
और म्यूजिक में गर्ल्स का ब्लैक वाला बार ग्राफ है तो 30, ये आता है आंसर 45, सो दिस इज नॉट अवर 30. आंसर, वी वांट 55. म्यूजिक प्लस डांस, म्यूजिक में गर्ल्स कितने हैं 30 प्लस डांस में कितने गर्ल्स है 35, ये 65 आ रहा है, ये दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर. डांस एंड योगा, डांस में गर्ल्स कितने हैं इंटरेस्टेड 35, योगा में गर्ल्स इंटरेस्टेड है 20, इसका आंसर आया 55, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. और योगा एंड ड्रामा, योगा में है 20 प्लस ड्रामा में है 25, that is 45, this is also not our answer, so only third option is correct. समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. ये Yes, sir. गर्ल्स का एडिशन लेके देखना है, टुगेदर बोला मतलब दोनों में एडिशन. सो ऑप्शन सी डांस एंड योगा इज. Sir, हाँ बोलो. सर गर्ल्स का व्हाइट दिया है और बार ग्राफ में ब्लैक दिया है ना. नहीं, वो बाय मिस्टेक हुआ, इसलिए मैंने बोला शुरू में कि गर्ल्स को आप ब्लैक करो. आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक से करो, या फिर पेंसिल से थोड़ा डार्क करो उसको. डार्क ब्लैक इज फॉर गर्ल्स, क्योंकि व्हाइट नहीं है ना उसमें, बार ग्राफ में व्हाइट दिया हुआ क्या कोई बार? वो बाय मिस्टेक हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, Yes. सर आपने कल का जो आखिरी क्वेश्चन था ना उसका फोटो नहीं भेजा. कल का क्वेश्चन चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लेना, अभी मत लिखो. चलो इसका सॉल्यूशन लिख लो सब लोग, 32 राइट डाउन. ओके सर. बस ये ऑप्शन सी वाला लिखो, डांस प्लस योगा इक्वल्स टू 35 प्लस 20 इक्वल टू 55, बस इतना लिखो. 32 का. हाँ, बस इतना लिखना, एक लाइन, दैट्स ऑल. अरे क्वेश्चन कौन सा है? 32 लेवल 1 MTG. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. सर वेट सर वेट. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Next question number 33. Look at the double bar graph. How many less boys are interested? How many less boys are interested in yoga, dance and art altogether than girls? देखो योगा, डांस एंड आर्ट, इन तीनों में हमें पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, बॉयज का काउंट निकालना है और गर्ल्स का काउंट निकालना है. ठीक है, और उन दोनों का हमें लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन. हाउ मेनी लेस बॉयज आर देयर वो पूछा गया, मतलब दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है. यहाँ पहले हम टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स फाइंड आउट करेंगे. तो योगा में बॉयज का काउंट बोलो फास्ट, ग्राफ देख के. 20. डांस में बॉयज, डांस में 25. आर्ट में 25. आर्ट में 25. सर 10. वेरी गुड. में 10. So how much total boys? 20 plus 25, 45 plus 10, 55. 55. टोटल 55 बॉयज है. अभी गर्ल्स का काउंट, योगा में बोलो कितने हैं गर्ल्स? 20. 20. डांस में, sir. इन डांस 25. 35. 25. सर 25. अरे वो बॉयज का है, गर्ल्स 35 आएंगे ना, गर्ल्स का ब्लैक वाला है ना. आप ग्रे मत देखो, अभी ब्लैक वाला देखो. ओके, और आर्ट में गर्ल्स कितने हैं? 15.
15. यस 20 प्लस 35 55 प्लस 15 कितना है? 70. दोनों का डिफरेंस ले लो. हाउ मेनी बॉयज आर लेस? तो 70 माइनस 55 कितना आएगा? सर 25. 25. यस 50. 25. 15. सर 15. 15. तो हम बोलेंगे sir. 15 बॉयज आर लेस देन गर्ल्स. तो 15 is the answer. 15 option A. Option A is correct. कितना डिफिकल्ट है. आप लोग ये सॉल्व खुद क्यों नहीं करते रे अच्छे से ऐसे? ये डाउट किसने पूछा उसको मुझे पीटना है थोड़ा सा. 33 किसने पूछा? बस बॉयज का काउंट गर्ल्स का काउंट दोनों का सब्ट्रैक्शन. Okay, no problem, but keep on asking doubts. Even if it is silly doubt, we will discuss in the class. Don't fear. I am not going to beat you. Completed. Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जब आप नोटबुक में सॉल्यूशन लिखते हो तो ऐसा लिखना चाहिए सॉल्यूशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल. ऐसे सॉल्यूशन लिखना है नोटबुक में. बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है सर ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें हम. तो एज शॉर्ट एज पॉसिबल ऐसे आंसर आपको लिखना है. जैसे सब्जेक्टिव में लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे लिखने का जरूरत नहीं है. जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में आंसर लिखो. लेकिन रफ में मत कैलकुलेट करो. जो आप रफ में लिखते हो वही फेयर में लिखना है. ठीक है. सो डोंट सॉल्व एमसीक्यूज लाइक एग्जाम. यहाँ पे हमें होमवर्क सॉल्व करना है. सो सॉल्व एंड राइट डाउन द थिंग्स इन द नोटबुक. एग्जाम में जैसे हम रफ वर्क में लिखते हैं वही होमवर्क में फेयर वर्क में लिखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 तो हमने एग्जाम में ही डाला था. याद आ रहा है? सर एक बार पिछला पेज लीजिए. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. 6 and कौन sir. सा पिछला पेज बेटा? अच्छा स्लाइड. पेज मत बोलना स्लाइड बोलो. ये स्लाइड शो है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. देखो सब लोग. अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स. एक ही कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया. ठीक है. मैंने समझो पहली बार टॉस किया कुछ तो आएगा हेड आएगा या तो टेल आएगा. फिर दूसरी बार टॉस किया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ऐसे 20 बार टॉस किया. The number of times head occurred and tail occurred is 12 and 8 respectively. अभी 20 बार मैंने टॉस किया तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि 12 टाइम्स हेड आया और 8 टाइम्स टेल आया. टॉस करते हैं ना 20 बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ टाइम हमने टॉस किया 20 टाइम्स. उसमें से हेड कितने टाइम्स आया? हेड केम 12 टाइम्स. 12 बार हेड आया और बाकी के 8 बार जो है 8 टाइम्स टेल आया. ओके. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल विल टर्न अप ऑन द कॉइन? टेल का प्रोबेबिलिटी पूछा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मीन्स टेल के फेवरेबल अपॉन टोटल. टेल का फेवरेबल कितना काउंट है? 8 अपॉन टोटल कितना है? टोटल 20 टाइम्स 8 by 20. देखो सो 4 2 जा 8 4 5 जा 2 by 5 is the answer. That is option number B, second option. Is it clear?
यस सर। कितना कितना डिफिकल्ट है? सर ये तो डिफिकल्ट ही नहीं है। इट इज वेरी हाँ सर बहुत अच्छी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सर नहीं सर, प्रोबेबिलिटी के इतने डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ बोलो सर बोलो। सर ये संडे के टेस्ट का सिलेबस क्या है मैथ और केमिस्ट्री के? मैथ केमिस्ट्री का अगले संडे को रहेगा टेस्ट। इस संडे कल आपका फिजिक्स बायोलॉजी है ना? हाँ सर। नेक्स्ट संडे का सिलेबस मैं मंडे को बताता हूँ। आई विल टेल द सिलेबस ऑन मंडे। सर वेट, आई हैव नॉट राइट। कंप्लीट सर आप बोले थे ग्रुप कब बनाएंगे? ओके। सर रोज ग्रुप बनाना बिल्कुल आसान है। बना दो। गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने? एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करने दो। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 36 देखो। A person made 165 telephone calls. 165 telephone calls. इतने कॉल करते बैठा वो। इन अ मंथ ऑफ मे इन अ ईयर। तो मे मंथ में कितने डेज रहते हैं? 31। 31 डेज रहते हैं ना? 31। यस। नाउ इट वाज फ्राइडे ऑन 1st May। 1st May को फ्राइडे था। The average of telephone calls made on Sunday of the month was 7। हर एक संडे को उसने 7 बार टेलीफोन कॉल किया। अभी इस मई महीने में कितने संडे आते हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 1st में फ्राइडे को है तो उस मंथ में संडे कितने आएंगे? सो यू कैन काउंट लाइक दिस। देखो 2nd मई को सैटरडे, 3rd मई को संडे आएगा। अगर 3rd को संडे है तो 7 दिन के बाद 3 + 7 10th मई को भी संडे आएगा। 10 + 7 17th मई को भी संडे आएगा। 17 + 7 24th को भी संडे सर आएगा। 4 संडेज। और 31st को भी संडे आएगा। 31st मई को भी संडे आएगा। तो 5 संडेज आ रहे हैं। ओके तो एक संडे को 7 कॉल कर रहे हैं तो सारे संडे मिला के 7 × 5 35 कॉल्स करेगा वो टोटल हर एक संडे को। ओके टोटल उसने 165 कॉल्स किए हैं, उसमें से ओनली ऑन संडे 35 कॉल्स। ठीक है। What was the average of telephone calls per day on the rest day of months? बाकी के दिन average of the telephone calls per day on rest days of the month। बाकी के दिन कितने रहेंगे? देखो अभी ये 5 दिन तो संडे हो गए तो 31 - 5 कितना आएगा बोलो? 25 और 26 आर द रिमेनिंग डेज। संडे को छोड़ के 5 संडे छोड़ के बाकी के डेज कितने आएंगे? 26 रिमेनिंग डेज। अभी रिमेनिंग डेज को हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड व्हाट वाज द एवरेज ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर डे ऑन रेस्ट डेज ऑफ द मंथ। 26 डे को हमें एवरेज निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आर 165। संडे वाले कॉल्स है 35। तो 26 डे को कॉल्स आएंगे 165 - 35 130। ये आएंगे टोटल कॉल्स इन 26 डेज। So therefore average will be, what was the average of telephone calls per day on the rest days of month? So average will be how much? सर इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे? Yes। ओके।
इतने टोटल कॉल्स आएंगे 26 डेज को और हमें एवरेज निकलना है, एवरेज ऑफ द टेलीफोन कॉल्स पर डे ऑन द रेस्ट डेज ऑफ द मंथ. तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 130 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज आर 26, है ना? ऐसे ही आएगा एवरेज. We will discuss in the next class. Thank you all very much. Prepare nicely for the competition. Bye. बाय सर. बाय सर. बाय सर. Bye. Bye. Time is up. We will discuss in next class.